देखो बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री में कुछ सेलेब्स अपनी एक्टिंग से हेडलाइंस बनाते हैं और कुछ अपने 404 एरर वाले एटीट्यूड से। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक्ट्रेस की जो स्क्रीन पे जितनी पिंक दिखती है असल जिंदगी में पेपराजी के लिए उतनी ही रेड है। जी हाँ, तापसी नुनू, सॉरी आई मीन तापसी पन्नू। इनके करियर में हिट से ज्यादा ट्विटर वॉर्स और एक्टिंग से ज्यादा एरोगेंट स्टेटमेंट्स है। आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो प्लीज बॉयकॉट करते ना हमारी पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट। हमें भी लगना चाहिए वी शुड बी इन द लीग ऑफ लाल सिंह चड्ढा, इन द लीग ऑफ रक्षाबंधन, इन द लीग ऑफ ऑल द फिल्म्स। तापसी पन्नू ने अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन फिर भी उन्हें बॉलीवुड की टिपिकल टॉप एक्ट्रेस वाली इमेज कभी नहीं मिली। इसी वजह से उनकी लाइफ के कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है जो अक्सर स्पॉटलाइट से दूर ही रहे। तो आज की वीडियो में बात होगी तापसी पन्नू के फिल्मी करियर की, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज की जो ज्यादा डिस्कस ही नहीं होती। तापसी को लगता है कि वो लेडी अमिताभ है, पर ऑडियंस को लगता है कि शायद वो सिर्फ डिसअपॉइंटेड टीचर है जो हर किसी को होमवर्क चेक करने को बोलती है, मीडिया वालों से हिंदी को लेके झगड़ा करती है और फिर कहती है कि निकल एल, पहली फुर्सत में निकल। मैं तो पूरा हिंदी में बात कर सकती हूँ। सारे लोग आपकी हिंदी फिल्म ये देखकर पता आए हैं। अच्छा, सबको हिंदी समझ में आएगी हिंदी में बात? नो। और जहाँ पे हिंदी में बात करनी चाहिए वहाँ इंग्लिश में स्टेटमेंट देती हैं या सीधा तमिल तेलुगु में घुस जाती हैं। तो व्हाई इंग्लिश? शी इज a हिंदी एक्ट्रेस। नो सर, आई एम साउथ इंडियन एक्ट्रेस आल्सो। तमिल तेलुगु में बात करूँ? हाँ करो ना। तो चलिए शुरू करते हैं तापसी पन्नू के काले कारनामों के हसीन दास्तान। और इसमें बात करेंगे कि एक टाइम पे जो तापसी पन्नू इतने लाइमलाइट में थी, उन तापसी की वापसी हो भी पाएगी या नहीं। तापसी जी 1987 में दिल्ली के एक पंजाबी फैमिली में पैदा होती है। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की होती है। शायद वही दिमाग आज भी सिस्टम हैंग कर देता है जब उनके सामने पेपराजी वाले आते हैं। 2008 में मिस इंडिया में मिस फ्रेश बनती हैं, पर आजकल इनका फ्रेश मीडिया के सामने थोड़ा सॉल्टी रहता है। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें एडवर्टीजमेंट्स और ब्रांड सूट मिलने लगते हैं, जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डोर्स उनके लिए ओपन होने लगते हैं। तापसी पन्नू ने अपना करियर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, जहां उन्होंने ईयर 2010 में झुमंडी नंदम नाम की एक पिक्चर की थी, जिसको के राघवेंद्र राव ने डायरेक्ट किया था। राघवेंद्र राव ये नाम याद रखना, आगे इस पे जरूर बात होगी। उसके बाद उन्होंने साउथ में बहुत सी फिल्मों में काम किया था, लेकिन ईयर 2013 में वो चश्मे बदूर से बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं। लेकिन उनको लोगों ने अक्षय कुमार की फिल्म बेबी से आइडेंटिफाई किया होता है, जिसमें उनका छोटा सा रोल भी बहुत तारीफे लायक होता है, जिसको लोग आज भी छोटा बट मोस्ट पावरफुल रोल के लिए याद रखते हैं। पिंक, मिशन मंगल, बदला और जुड़वा जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैंडल करना इतना ईजी नहीं होता। तो तापसी पन्नू अपनी सक्सेस हैंडल ना कर पाने की वजह से बहुत सी कंट्रोवर्सीज में फंसती हैं, जिन पे अब बात करते हैं। अब जितना वियर्ड इनका एक्टिंग स्टाइल है, उससे ज्यादा टॉक्सिक इनका बिहेवियर है। पेपराजी बेचारे वाले धूप में 4-5 घंटे से खड़े होते हैं और मैडम कहती हैं कि मुझे ब्लेम मत कीजिए, होमवर्क करके आइए। दीदी वो रिपोर्टर है, यूपीएससी का एग्जाम देने तो नहीं आया। जितना वियर्ड तापसी पन्नू का इंटरव्यू में बिहेवियर होता है, उससे कहीं ज्यादा ओवर द टॉप एटीट्यूड लोगों के साथ होता है, स्पेशली पेपराजी के साथ। शायद वो उन्हें इररेलेवेंट समझती हैं। देखो आजकल किसी भी फिल्म की हाइप सबसे पहले मीडिया और पेपराजी के इंस्टाग्राम रील से ही बनती है, इसलिए फिल्म के रिलीज होने से पहले मूवी के कास्ट उन्हें बाइट्स देते हैं। लेकिन तापसी पन्नू यहाँ भी अपना 404 का हाई वोल्टेज एटीट्यूड लेके चली जाती है। फिर दोबारा के टाइम पे जब वो स्क्रीन पे पहुंचती हैं, तब एक रिपोर्टर ने उनसे कहा होता है कि मैम हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। इस पर उल्टा बोलने लगती है कि आप मुझे ब्लेम मत कीजिए, मुझे मत सुनाइए, जैसे पेपराजी ने उन पे अटैक कर दिया। डांट क्यों रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? आपकी नहीं है, मतलब आपके लिए खड़े हैं। हाँ, तो मैं तो मेरे को ऐसे क्यों सुना रहे हो? ना मतलब आपने बोला आप अंदर जा रहे थे, हमने हाँ, बोला क्योंकि वहाँ पे मुझे बोला गया रेडी है। हम भी आपके लिए खड़े हैं। 4:30 बजे मुझे जो बोला कि मैं वो कर रही हूँ, आप मेरे को तो क्यों हम भी सुना आपके लिए खड़े हैं ना, ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने आपको बताया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपराजी ने तो आराम से अपनी बात रखी थी और ये फर्स्ट और लास्ट टाइम नहीं था जब ऐसा हुआ हो। कभी कभी तो वो इतनी एटीट्यूड दिखाती हैं और इतने बोल्ड स्टेटमेंट देती हैं, जैसे उन्होंने दोबारा के प्रमोशन के टाइम पे अनुराग कश्यप के साथ कहा था कि बॉयकॉट कर दो, हमारी मूवी को मत देखो। बॉयकॉट स्टेटमेंट उनकी फिल्म दोबारा के बज बनाने के लिए बोला गया था, बट ऐसा कुछ भी होता नहीं। बॉयकॉट स्टेटमेंट के बाद तापसी पन्नू को काफी बैकलैश फेस करना पड़ता है। जब वो एक अवार्ड शो पे गई होती है, तब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि आप अपनी मूवी को ही बॉयकॉट करने वाली बात क्यों कह रही थी। इस पर वो खुद चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि मेरे पे मत चिल्लाओ, फिर आप लोग कहोगे कि एक्टर्स को तमीज नहीं है। चिल्लाओ मत भाई। सर थोड़ी रिसर्च करके आना मुझसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज। सर तो होनी पहले में तो जेंडर ठीक कीजिए, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज नहीं है।
क्रिटिक्स लोगों ने कैंपेन चलाया नेगेटिव। पहले जाओ अपना होमवर्क करके आओ, यहाँ ज्यादा मत बोलो। हर बार वो इतनी बदतमीज से बात करती हैं कि समझ नहीं आता कि एटीट्यूड है क्यों। इसीलिए कई लोगों ने जया बच्चन लाइट भी कह देते हैं। देखो ना वो टॉप की एक्ट्रेस है, ना उनका फिल्मी करियर किसी स्पीड से हिट दे रहा है, जबकि इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस मीडिया के साथ काफी हम्बल तरीके से बात करती हैं। इसीलिए समझ आता है कि वो आज इतनी ऊंचाइयों पर क्यों है। लेकिन सवाल ये है कि तापसी नूनू आखिर प्रूव क्या करना चाहती है, यही समझना मुश्किल हो जाता है। राजू श्रीवास्तव के सडन डिमांड के बाद जब पेपराजी ने तापसी पन्नू से रिएक्शन पूछा होता है, इस पर उन्होंने हाथ जोड़कर काफी गंदे तेवर में कैमरा को पीछे धकेल दिया होता है और आगे चली गई होती है। क्या कहूँ, राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच ऑब्वियसली बुरा लगता है क्या कहना चाहूंगी, मतलब एक अच्छे कॉमेडियन कोई ऐसी आ जाए। इस इंसिडेंट के बाद जब लोगों ने ऑनलाइन काफी रिएक्शंस दिए और पूछा कि वो धक्का कैसे मार सकती है, तो नेक्स्ट पेपराजी इंटरेक्शन में तापसी पन्नू गुस्से में बोलते हुए दिखती हैं, हट जाओ, आराम से बोल रही हैं, वरना आप लोग कहोगे कि मैंने धक्का मार दिया। और यही नहीं, खुद के को स्टार्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ, रुको सब बताता हूँ। विक्रांत मैसी जो कि हसीन दिलरुबा में उनके को स्टार थे, उनके बारे में तापसी पन्नू कहती है कि उस फिल्म में हीरो का रोल किसने निभाया, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद इसलिए भी क्योंकि फिल्म की स्टोरी ज्यादा लड़के कैरेक्टर के अराउंड ही थी, और इसी वजह से उन्होंने जैसे हीरो को इग्नोर करने वाली बात कह दी थी। देखो उन्होंने ना कोई बड़ी हिट फिल्म दी है, ना किसी हिट एक्ट्रेस के चार्ट्स टॉप किए हैं, लेकिन तापसी पन्नू का तेवर हमेशा 440 डिग्री हाई वोल्टेज पे चलता है। इंटरव्यू में एरोगेंट बिहेवियर दिखाना और पैप्स के साथ बदतमीजी से पेश आना अब इनका डेली रूटीन बन चुका है। कभी बोलती हैं कि वो लोगों को अपना पॉजिटिव पीआर कराने के लिए पैसे नहीं देती, इसीलिए लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं। पॉजिटिव पीआर के पैसे भले ही ना देती हो, लेकिन अपने को स्टार्स के लिए तो तापसी ने पीआर करवाया ही था, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स में भी इनका अलग ही एजेंडा चलता है। खुद को ज्यादा चालाक दिखाने के चक्कर में ये बहुत बार ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल जाती हैं। कुछ टाइम पहले TV9 भारतवर्ष के शो में तापसी पन्नू से 2 फोटोज दिखाकर पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में उनका फेवरेट लीडर कौन, तब उन्होंने मोदी को चूज किया होता है। बट देयर इज अ कैच, साथ साथ वो ये भी कह देती हैं कि मुझे तो भाई इंडिया में रहना है ना, वो भी हाथ जोड़कर। एंड 5 में रैपिड फायर का ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। अब इस जेस्चर का मतलब समझना थोड़ा अजीब लगता है। जैसे राहुल गांधी का नाम ले ली तो उनको देश से निकाल दिया जाता। कूल बनने या स्मार्ट लगने के चक्कर में खुद ही चिमकांडी वाले हरकतें वो करती रहती है। कभी कभी लगता है कि उनका ये एटीट्यूड शायद फेलियर का फ्रस्ट्रेशन ही है, और वही एटीट्यूड आज उनके फ्लॉप करियर की एक बड़ी वजह भी बन गया है। मीडिया इंटरेक्शन में बार बार उनकी फ्रस्ट्रेशन शायद इसी बात का सबूत है कि तापसी पन्नू का फिल्मी करियर कितना पानी में। साल 2013 में बॉलीवुड डेब्यू के बाद कुछ सालों तक उनका ग्राफ ठीक ठाक ऊपर भी गया था, लेकिन उसके बाद हिट्स का सिलसिला ही खत्म हो गया। नाम शबाना, सांड की आंख, रश्मि रॉकेट, दोबारा, शाबाश, मीठू, ब्लर और यहाँ तक कि शाहरुख खान के साथ डंकी में भी कुछ खास नहीं कर पाती, और उनके हर प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक सारे फ्लॉप होने लगते हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 80 को भी व्यूअर्स ने कुछ ऐसे इग्नोर किया जैसे बिना DLRC के बाइक चला रहे लौंडे ट्रैफिक पुलिस को करते हैं। जिस तरह मार्केट में सडनली एक्स दिख जाए तो हम उसे इग्नोर करते हैं। और सिर्फ बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पे भी लोग ये कह रहे हैं कि तापसी की एक्टिंग हर फिल्म में एक जैसे ही लगने लगी है। वही सेम एक्सप्रेशंस, वही सिमिलर इंटेंस टोन और वही रिपीटेटिव स्क्रीन प्रेजेंस। इसी वजह से ऑडियंस को उनके कैरेक्टर में नई फ्रेशनेस फील ही नहीं होती। लगता है पब्लिक ने उनके बॉयकॉट कर दो स्टेटमेंट को सीरियसली ले लिया। एक वक्त था जब तापसी पन्नू की एक्टिंग में मजा आता था, उनके स्ट्रॉन्ग रोल्स, परफॉर्मेंस हमेशा पब्लिक को पसंद आते। लेकिन रिसेंट ईयर्स में तापसी के हिट्स फिल्म और स्ट्रॉन्ग फिल्मी कैरेक्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉक ऑफ द टाउन उनके कंट्रोवर्सीज रहती है। जितना बड़ा स्टार उतनी ज्यादा लाइमलाइट, और ज्यादा लाइमलाइट मतलब हर एक चीज मीडिया में ओपनली बाहर आना। बट कुछ ऐसे स्टार्स भी होते हैं जिनकी कंट्रोवर्सीज बाहर नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लीन है, और उन्हीं में से एक है तापसी पन्नू। वैसे तापसी पन्नू की कंट्रोवर्सीज बड़े स्टार्स के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काफी शॉकिंग रहे हैं। फिल्पिंग की एक्ट्रेस कृति कुल्हारी अपने एक इंटरव्यू में तापसी के नेस्टी पीआर के बारे में बात करते हुए कहती है कि फिल्म के बाद किसी ने पीआर से सारी लाइमलाइट शिफ्ट करा दी, जबकि फिल्म में उनका भी काफी स्ट्रॉन्ग रोल था। उन्हें कहा होता है कि किसी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पीआर है। इस स्टेटमेंट पे उनका डायरेक्ट तापसी पन्नू पे ही इशारा था। तापसी पन्नू ने काफी साल पहले कहा था कि साउथ में नाभि और बॉलीवुड में क्लीवेज, बस यही सब एक्ट्रेस के साथ होता है। उन्होंने अपने डेब्यू डायरेक्टर के राघवेंद्र राव के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि वो मेरी मिड रिप यानी कि नाभि को दिखाने के लिए काफी डेस्परेट होते थे, और उन्होंने जानबूझकर ऐसे सीन्स फिल्म में डाले थे। आउटरीच जब काफी बढ़ता है तो तापसी बाद में माफी मांग लेती है और कहती है कि वो मजाक मजाक में बोल दिया था। कुछ साल पहले जब तापसी से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो कंगना को क्या गिफ्ट देना चाहती है, तो उन्हें कहा होता है कि वो उनको डबल फिल्टर देना चाहती है।
है और यहीं से कंगना और उनके बीच काफी सालों तक कोल्ड वॉर भी चलती रहती है, जिसमें कंगना की बहन रंगोली उन्हें कंगना की सस्ती कॉपी तक कह देती है। तापसी पन्नू का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का भी बड़ा इल्जाम है और वो लगा था 2023 में, जब उन्होंने एक फैशन शो में गॉडेस लक्ष्मी का हार पहना था। बट कंट्रोवर्सी तब बड़ी हो गई क्योंकि उस हार के साथ उन्होंने काफी रिवीलिंग और बोल्ड आउटफिट पहना हुआ था। इंदौर में उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई गई थी, जहां लोगों ने कहा कि देवी के फोटो वाली ज्वेलरी ऐसे कपड़े के साथ पहनना हिंदू धर्म का अपमान है। तब लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था और कहा था कि वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसी चीप स्टंट्स करती हैं, उन्हें लोगों की आस्था कोई परवाह ही नहीं। तापसी पन्नू ओवर द ईयर हिपोक्रेसी भी दिखाते रहती है। एक इंटरव्यू के टाइम तापसी से पूछा गया कि वो कॉफी विद करण में क्यों नहीं जाती, तब वो कहती है कि उनकी इंटीमेट लाइफ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए शायद उनको कभी इनवाइट नहीं किया गया। कभी कभी तो लगता है कि तापसी ऐसे स्टेटमेंट कूल बनने के लिए देती है बट बन जाती है नावा कूल। अनुराग कश्यप को मी टू एलिगेशंस में उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया होता है। जब पायल घोष ने अनुराग पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का मी टू एलिगेशन लगाया था तो तापसी ने तुरंत उन्हें अपना बिगेस्ट फेमिनिस्ट दोस्त बताकर क्लीन चिट दे दी होती है। पिंक जैसे फिल्म में नो मींस नो का नारा लगाती है और खुद को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट बताती है और वही एक दूसरी औरत के बात सुनने के बजाय दोस्ती निभाने में लग जाती है। ये तापसी का सेलेक्टिव फेमिनिज्म था क्योंकि उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एक औरत के दर्द का मजाक उड़ाया था और सिर्फ पावर और दोस्ती का साथ दिया था। और ये नहीं, अनुराग कश्यप अपने एक इंटरव्यू में तापसी के फिजिकल अपीयरेंस और उनके पॉम को लेकर काफी वियर्ड बातें बोली थी। अनुराग ने कहा था कि तापसी से ज्यादा बड़े पॉम तो उनके हैं। डरती है। हाँ, मैं बहुत डरती हूँ। by me because I have bigger boobs than her. Okay. जिसे सुनकर तापसी वहां बैठ के सिर्फ हंसती रहती है। बट अगेन हिपोक्रेसी ये है कि जो औरत हर बात पे फेमिनिज्म और फीमेल डिग्निटी की बातें करती है वो अपने ही दोस्त से इतने सेक्सिएस्ट बातें कैसे सह सकती है। और जस्ट इमेजिन करो कि यही बात किसी और ने बोल दी होती तो तापसी तो वहां पे वॉर छेड़ देती। पर अनुराग के साथ उनका डबल स्टैंडर्ड साफ दिखता है क्योंकि वो वहां पे चुपचाप बैठकर एक्सप्लिसिट कमेंट का मजे ले रही। इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ तापसी पन्नू हमेशा अपने पॉलिटिकल रिमार्क्स इन चीजों के लिए एंटी गवर्नमेंट या लेफ्ट विंगर मानी जाती है। उन्होंने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के वक्त ओपनली सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट किया था और जेएनयू वायलेंस के बाद भी वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते दिख रही थी। जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था और यहाँ जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स ने ट्वीट किया होता है तब इंडियन सेलेब्स इंडिया टुगेदर वाले ट्वीट्स को तापसी ने प्रोपेगेंडा बोल के उनका मजाक उड़ाया होता है। और रिसेंटली उनका राहुल गांधी और मोदी में से किसी एक को चूज करने वाला स्टेटमेंट तो आपको हमने बताया ही। तापसी पन्नू का करियर वैसे भी लंगड़े घोड़े जैसा है, ना तो पूरी तरह खत्म है ना बाकी एक्ट्रेस की तरह रेस में दौड़ने लायक है, तो शायद इसीलिए वो कंट्रोवर्सीज का सहारा लेती है। तो भाई ये थी तापसी पन्नू के पूरे कांड की कहानी जिनकी वापसी अब होने से रही। वैसे अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना और हाइप करके भी जाना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।